तो बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसका 8वां वचन, यहां पे लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर जीवन की पुस्तक के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि जीवन की पुस्तक में जिन लोगों के नाम नहीं लिखे हुए पाए जाएंगे या नहीं लिखे गए, वो लोग उस पशु की पूजा करेंगे। वही लोग, प्रकाशित वाक्य 20 का 15 बताता है कि वो नरक में डाल दिए जाएंगे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं पाए गए। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय, इफिसियों पहला अध्याय और उसका 3 वचन यहाँ पर लिखा है इस प्रकार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, ध्यान देना जो मैं पढ़ रहा हूँ, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। मैंने आपसे पूछा कि कौन भाई या बहन जीवन की किताब में, जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। कई बार मैंने इस बात को पूछा और आपने, शायद ज़्यादातर लोगों ने, सभी लोगों ने कहा कि हम अपना नाम जीवन की किताब में लिखवाना चाहते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि बाइबल के हिसाब से आपके नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, पहले ही से लिखे गए हैं। आप अपने प्रयासों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपना नाम कभी भी जीवन की किताब में नहीं लिखवा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले, जब जगत रचा ही नहीं गया था, संसार की कोई वस्तु बनी ही नहीं थी, जगत की उत्पत्ति से पहले, जब आपका हमारा नामो निशान तक नहीं था, उस वक्त परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और उसकी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार अपने लिए पहले से ठहराया, पहले से ठहराया, पहले से ही ठहरा दिया गया। अब आप कहोगे, कई बार आप लोग शायद प्रार्थना भी करते हो कि प्रभु हमारा नाम जीवन की किताब में लिख ले, लेकिन बाइबल क्या कहती है? पहले ही से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, बेटा और बेटियां हों, पहले से ठहराया, जगत की उत्पत्ति से पहले। आपके जन्म के समय की बात नहीं है ये, जिस दिन आपने जन्म लिया तब आपको ठहराया, नहीं। जिस दिन आपके माता पिता ने जन्म लिया उस दिन भी नहीं, जिस दिन आदम बनाया गया उस दिन भी नहीं, जिस दिन हवा को रचा गया उस दिन भी नहीं, जिस दिन ये आकाश, ये स्वर्ग, ये धरती सब कुछ बनाया गया, उससे भी पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले, ये संसार जो हम देखते हैं, इसकी रचना करने से पहले परमेश्वर ने हमें, आपको चुना कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष ठहरें, और हम उसके लेपालक बेटा और लेपालक बेटी ठहरें। हालेलुया। आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है, इसीलिए ही आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आपका नाम जीवन की किताब में लिखा नहीं जाता।
लेकिन जीवन की किताब में ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है। जगत की उत्पत्ति से पहले वो किताब लिखी गई। जगत की उत्पत्ति से पहले, जब कुछ भी नहीं था, उससे पहले परमेश्वर ने उस किताब को लिखा कि मेरे स्वर्गीय राज्य में कौन कौन रहेगा, मेरे भवन में कौन कौन रहेगा, मेरे साथ कौन कौन रहेगा, कौन कौन मेरे साथ नहीं रहेगा, उनके नाम उसमें नहीं लिखे गए, लेकिन जगत की उत्पत्ति से पहले लिखे गए। वो नाम ऑलरेडी लिखे गए हैं, और चूंकि वो नाम लिखे हुए हैं, इसीलिए ही यीशु मसीह आपके पास अपने ही आप किसी ना किसी तरीके से आपके पास पहुंच पाए। किसी ने आपको गवाही दी, किसी ने आपको इनवाइट किया कि चर्च में आना, प्रार्थना सभा में जाना, आपको लगा कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। वास्तविकता यह है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन की किताब में आपका नाम ऑलरेडी जगत की उत्पत्ति से पहले लिखा हुआ था। इसीलिए ही यीशु मसीह का कोई दूत, कोई पासवान, कोई सेवक आपके पास आया, आपको वचन सुनाया, यीशु मसीह ने आपका हृदय खोला कि आप उसी वचन को रिसीव कर पाओ, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले आपका नाम उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ था। परमेश्वर कठोर भी बना देता है। फिरौन को कठोर बनाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर नम्र भी बना देता है। परमेश्वर ही कठोर बनाता है। अगर परमेश्वर चाहते तो आपके पास जब संदेश गया, यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा, परमेश्वर ही आपके हृदय को ऐसा कठोर कर देते, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, जो अनंत जीवन के ठहराए गए थे, उन्होंने वचन रिसीव किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज बहुत सारे लोगों को वचन सुनाया जाता है, पूरे संसार में आज प्रभु का वचन सुनाया जाता है, लेकिन हर कोई ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके नाम जीवन की किताब में नहीं लिखे गए हैं। जिन्होंने ग्रहण किया है उनके नाम ऑलरेडी जीवन की किताब में लिखे गए हैं। हम ये घमंड के साथ भी नहीं कह सकते कि हमने यीशु को ग्रहण किया है तो हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है, लेकिन हम नम्रता के साथ कहें कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मेरा नाम अपने जीवन की किताब में लिखा, और इसी कारण कि मेरा नाम ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ था, मेरे पिता को, मेरे परमेश्वर को ध्यान था कि मैं परमेश्वर मेरे पास अपने एक सुसमाचार प्रचारक को भेजे, किसी तरीके से संदेश को भेजे, और वो संदेश इसलिए आया, सही समय पर आया, क्योंकि हमारे नाम ऑलरेडी जीवन की किताब में लिखे गए हैं। हालेलुया। जीवन की किताब में आप अपना नाम लिखवा नहीं सकते। आप लिखवाओगे कैसे? क्योंकि वो तो लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा अपना नाम जीवन की किताब में नहीं लिखवा सकता है, लेकिन यीशु मसीह को वो ग्रहण करता ही इसलिए है क्योंकि उसका नाम जीवन की किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो इसका मतलब यह है कि जीवन की किताब में, जीवन की पुस्तक में परमेश्वर ने आपका नाम लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब चेले आए लौट करके कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है, तो यीशु मसीह ने कहा इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा, यह आत्मा तुम्हारे वश में है, लेकिन इससे आनंदित हो कि स्वर्ग पर तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं, तुम्हारे नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मूसा ने एक बार प्रार्थना करी इजरायलियों के लिए,
जब परमेश्वर ने कहा मैं इनको नष्ट कर दूंगा, मूसा ने कहा कि अच्छा, ऐसा करने से पहले तू जीवन की किताब में से मेरा नाम काट दे। आपको प्रार्थना याद होगी, मूसा ने प्रार्थना करी कि जीवन की किताब में से मेरा नाम काट दे। आपका नाम काटा तो जा सकता है, लिखा हुआ नाम काटा तो जा सकता है, लेकिन लिखा नहीं जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। काटा क्यों जा सकता है? अगर हमने अपनी मनमानी करी। प्रभु ने हमारा नाम अपने जीवन की किताब में लिखा है, लेकिन हमने अगर मनमानी करी और परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चले तो काटा तो जा सकता है। इसीलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि जीवन की किताब में जो नाम हमारा लिखा हुआ है वो वहां पर हमेशा के लिए लिखा हुआ पाया जाए, परमेश्वर उसको काटने ना पाए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 20:15 बताता है कि जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं लिखे गए, जिनके नाम नहीं पाए गए उस जीवन की पुस्तक में, लिखा है वो आग की झील में डाला जाएगा। आपका नाम जीवन की किताब में ऑलरेडी जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने लिखा है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेरा नाम जब प्रभु ने पहले ही से लिखा हुआ है। आप सोचो तो सही, जगत नहीं बना, पृथ्वी नहीं बनी, आकाश नहीं बना, उससे भी पहले परमेश्वर ने जीवन की किताब लिखी। ना तारे बने, ना कोई किसी प्रकार की वनस्पति बनी, ना कोई जीव बना, ना कोई जंतु बना। उनसे भी पहले परमेश्वर ने जीवन की किताब में एक नाम लिख दिया कि ये साहब मेरे की अनीता जो है वो मुझे ग्रहण करेगी, कि सूरज भाई की मुझे ग्रहण करेंगे, कि बेंजामिन भाई की मुझे ग्रहण करेंगे, कि आराधना मुझे ग्रहण करेगी, कि बीना रूत में ऐसे मुझे ग्रहण करेगी ऑलरेडी, कि गंगाराम जी जो है वो मुझे ग्रहण करेंगे, कि संग प्रिय भाई मुझे ग्रहण करेंगे, या प्रिया मुझे ग्रहण करेगी। बच्चों के नाम जगत की उत्पत्ति से पहले लिखे, संसार को रचने से पहले आपका नाम परमेश्वर ने सोच करके रखा कि इसका यह नाम होगा, इसका यह नाम रखा जाएगा। और परमेश्वर ने उस नाम के लिखने के द्वारा, अपने प्रेम को दर्शाने के द्वारा, पहले ही से उन चीजों को तैयार करने के द्वारा दिखाया कि हां वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया, आपका नाम लिख लिया, उसके बाद जगत बनाना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने रचना करना और शुरू करी। आपका हमारा नामो निशान तक उसमें उस समय नहीं था, हमारे पूर्वजों का नामो निशान नहीं था, पता तक नहीं था कि हम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आपका नाम उस जीवन की किताब में उस समय भी लिखा हुआ था। कभी कभी हम गवाहियां सुनते हैं कि किसी माता पिता ने अपने बच्चे को, कि वो संसार में जन्म ना ले पाए इसलिए बहुत मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जन्म हो गया, क्योंकि उस बच्चे का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। आपको शैतान अब तक क्यों नाश नहीं कर पाया? क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी जीवन की किताब में लिखा हुआ है, पहले ही से लिखा हुआ है, और अब से नहीं। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है। आपके माता पिता का मिलना, वो विवाह होना, आपका इस संसार में आना यूं ही नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने पहले से लिखा हुआ है, कब क्या कैसे क्या होगा। इसीलिए लिखा है जब समय पूरा हुआ, सही समय पे यीशु मसीह आए, सही समय पे न्याय होगा, सारी चीजें सही समय के अनुसार पूरी होने पाएंगी। हम लोग कितने धन्य हैं, कितने आशीषित हैं कि जिन्होंने हमारा आपका नाम जीवन की पुस्तक के अंदर जगत की उत्पत्ति से पहले लिखा, और तब से वो ध्यान करते रहे, तब से वो उस चीज को ध्यान करते रहे कि मेरे बेटा या मेरी बेटी
कि मेरी बेटी जो है प्रिया जो है संसार में आनी है, कि मेरा बेटा सूरज इस संसार में आना है, कि मेरा बेटा गंगाराम इस संसार में आना है, कि मेरी बेटी अनीता इस संसार में आनी है, कि मेरा बेटा संगप्रिय इस संसार में आना है। कोई इसको रोक ना पाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। इसलिए उसने आपके पुरखों को, आपके पूर्वजों को सहायता करी, जो जानते तक नहीं थे यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ही ने उनको खिलाया पिलाया ताकि वो आपको इस संसार में उनके माध्यम से ला करके दिखा सके कि मैंने जीवन की पुस्तक में जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। कभी कभी हम कुछ प्रेम करने वालों को देखते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, वो अपने बच्चों का नाम, उनके बच्चों के नाम वो संसार में आने से पहले रख लेते हैं। बच्चे का भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन वो पहले ही से नाम तय कर लेते हैं कि हमें अपने बेटे का या हमें अपनी बेटी का ये नाम रखना है, क्योंकि वो उनसे प्रेम रखते हैं। एक माँ की तरह, एक पिता की तरह परमेश्वर ने हमें माता पिता से भी कहीं ज्यादा, बल्कि कहेंगे, प्रेम किया है, क्योंकि जीवन की पुस्तक में नाम जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपका लिखा हुआ है। आज बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं कि कैसे भी मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लो प्रभु, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लो प्रभु, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लो प्रभु। ऐसा लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि बहुत आप कर्म अच्छे करोगे तब आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। लेकिन जीवन की किताब में वचन के हिसाब से लिखा है कि बाइबल में जो लिखा है, चुंगी लेने वाले और वैश्याओं तक के नाम उस जीवन की किताब में पहले से ऑलरेडी लिखे गए हैं। आपके कर्म, मेरे कर्म, किसी मनुष्य के कर्म जो है वो कर्म के आधार पर जीवन की किताब में नाम को नहीं लिखवा पाएगा। लेकिन जीवन की किताब में जिनके नाम लिखे गए हैं ऑलरेडी, वो लोग यीशु मसीह को अपने आप ग्रहण कर लेंगे। एक बार एक आदमी ने कुछ फास्ट फूड खाया, जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं पर ठेले वगैरह पे जो बिकते हैं चाट वगैरह, चाट पकौड़े वगैरह। और जो चाट पकौड़े बनाने वाला था वो बाइबल के एक पन्ने पर उसने कुछ पकौड़ी या चाट वो पन्ने पे रख रख करके बेच रहा था, उड़ीसा में। इस आदमी ने अपना चाट पकौड़ा वो खाया और वो पन्ना जो बाइबल का था फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी निगाह, उसकी दृष्टि एक वचन पे गई। वहां पे लिखा हुआ था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। अब इसने ये पढ़ा, चूंकि इसका नाम जीवन की किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये वचन उसके हृदय में पूरी रीति से प्रवेश कर गया। इसने कहा ये क्या है, ये कौन सी किताब का पन्ना क्या है जिसने कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसने लोगों से पूछा, किसी ने बोला कि ये बाइबल का पन्ना है। ये बाइबल खरीदने गया, बाइबल इसने पढ़ा, इसका जीवन चेंज हो गया। और इसने तमिलनाडु में जाकर के बहुत सारे तमिल भाषा के गीतों की रचना करी। जिसके नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ, उसको बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों के आधार पर हमारा नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा जा सकता है। अगर हम संघर्ष कर रहे हैं कि प्रभु कैसे भी तू मेरा नाम जीवन की किताब में लिख ले लिख ले लिख ले, तो आज परमेश्वर के सामने उस शैतान को गिराइए, उसको कहिए कि शैतान देख, तेरा नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा गया है, शैतान का नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा गया है, इसीलिए उसको मन फिराने का अवसर नहीं दिया गया। आपका लिखा गया है, इसीलिए आपको मन फिराने का अवसर दिया गया, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी लिखा गया है। तब से लेकर के अब तक, और जब तक आप इस धरती पर हैं और इसके बाद तक, परमेश्वर की निगाह में आप कितने अनमोल हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप कितने ज्यादा बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं, कि आपका नाम
बाइबल में लिखा है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, खोद कर बनाया है। क्रूस पर यीशु ने जब कीलों को ठुकने दिया, पैरों पर, हाथों में पूरी रीति से घायल होने के द्वारा, यीशु ने कहा मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। अगर आज आपको शैतान ने भ्रमित कर रखा है कि किसी भी प्रकार से आपका नाम जीवन की किताब में लिख जाए, तो आज आप बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आ सकते हैं। प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु तूने मुझसे कितना प्यार किया है कि जगत की उत्पत्ति से पहले, जबकि कुछ भी नहीं था, उस समय तूने अपने किताब में, अपने जीवन की किताब में मेरा नाम लिखा, और तब से लेकर के ध्यान से आज तक मेरी देखभाल करता आया, मेरे पूर्वजों की, मेरे पुरखाओं की देखभाल करता आया, मेरी देखभाल करता आया, और सही समय पर मेरे पास वो वचन आया जिस पर मैंने इसलिए विश्वास नहीं किया कि मैं कुछ योग्य हूं या मेरे कर्म अच्छे हैं, लेकिन इसलिए मैंने विश्वास कर पाया क्योंकि प्रभु आपने वो विश्वास मुझे दिया है। परमेश्वर ने वो विश्वास आपको दिया है, परमेश्वर ने वो विश्वास आपको सौंपा है, पवित्र लोगों को सौंपा है। जैसा हमने अभी पढ़ा इफिसियों पहले अध्याय के 3 और 4 वचन में कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक होने के लिए चुना। और परमेश्वर ने यहूदा की किताब और उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है इसमें, और इसमें लिखा है 3 वचन में लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। पवित्र लोगों को। अब पवित्र कौन? कर्मों के आधार पर पवित्र नहीं, लेकिन चुन लिए गए हैं पहले से, नाम जीवन की किताब में लिखा गया है, इसलिए हम पवित्र हैं। अगर शैतान आपको कहता है कि तेरे काम तो बुरे हैं, आप शैतान से कह सकते हो कि मुझे यीशु मसीह ने मेरा नाम जीवन की किताब में जगत की उत्पत्ति से पहले लिखा कि मैं पवित्र ठहरूं। पवित्र लोगों को विश्वास सौंपा गया है, आपको विश्वास सौंपा गया है। आपने यूं ही विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर, यीशु मसीह ने अपना संदेश भेजा, यीशु मसीह ही ने आपको अपना विश्वास सौंपा, इसीलिए आज आपने विश्वास किया है। इसीलिए आज आप बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ, अगर आपको पता चले कि कोई आपसे प्रेम करता है, आप क्या करोगे? खुशी मनाओगे ना? आपको पता चले आज कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपकी माँ या आपका पिता या आपका भाई या आपका जिनसे शादी होने वाली है, आपका पति, आपकी पत्नी, आपको पता चले कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है या करती है, तो आपके हृदय में क्या आएगा? एक खुशी, एक आनंद, एक ऐसे चैन, आप धन्यवाद से भरे हुए होंगे। और ये प्रेम वो है जो परमेश्वर ने आपसे किया है कि जब हमारा अता पता तक नहीं था, उस समय हमारे नाम उनके दिमाग में थे, हमारे नाम, आपके नाम जीवन की किताब में उस समय लिखे गए थे। आपको उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक ही संघर्ष करने की आवश्यकता है, प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि जो नाम आपका जीवन की किताब में लिखा गया है, जिसकी वजह से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो नाम उसमें से काटा ना जाए। आपको अपने विश्वास को जो सौंपा गया है, उस विश्वास के लिए प्रयत्न करना है कि उस विश्वास में आप दृढ़ बने रहें। शैतान आपके विश्वास को चुराना चाहेगा, लेकिन आपको प्रयत्न क्या करना है कि मेरा नाम जीवन की किताब में से काटा ना जाए। मैं अच्छे और भले काम इसलिए नहीं करूंगा कि मेरा नाम लिख जाए किताब में, लेकिन मैं अच्छे और भले काम इसलिए करूंगा क्योंकि मेरा नाम लिखा हुआ है उस पुस्तक के अंदर पहले ही से। मैं सच इसलिए नहीं बोलूंगा कि सच बोलने से मेरा नाम जीवन की किताब में लिख जाएगा, लेकिन सच इसलिए बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। जैसा मुझे परमेश्वर ने पद दिया हुआ है कि अपना बेटा और बेटी बनाया हुआ, तो मैं उसके हिसाब से काम करूंगा।
मैं इसलिए गलत काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। मैं इसलिए कोई गलत अनैतिक काम नहीं करूंगा कि मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। मैं इसलिए कोई गलत चीज, गलत काम, पाप, बुराइयां, अपराध, घृणित काम वो सब नहीं करूंगा, या उस पशु की पूजा नहीं करूंगा जैसा हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि मेरा नाम ऑलरेडी जीवन की किताब में लिखा गया। मुझे उस नाम के हिसाब से अपने काम को बनाना है। मेरे काम वहां पे नाम नहीं लिखवा पाएंगे, लेकिन नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अपने काम को ठीक रखना है। किस किस को ये बात समझ में आई? जिसको समझ में नहीं आई वो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। अगर आज इस बात से आप सहमत नहीं हैं, आप बाइबल पढ़ो। मूसा ने प्रार्थना क्यों करी कि मेरा नाम काट दो? इफिसियों पहला अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ो। वहां पर क्या लिखा है? पहले से ठहराए गए, जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए गए। और मैं आशा करता हूं जब आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा से विनती करोगे कि प्रभु मुझे समझाइए कि मेरा नाम कब लिखा गया, प्रभु आपको बताएंगे, प्रभु आपको समझाएंगे बाइबल के हिसाब से। और जब आप समझोगे, आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ होगा कि कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मेरा नाम लिखा हुआ था। वो कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो क्यों मैं संसार के प्यार की तरफ भागूं? क्यों मैं दुनिया की तरफ को भागूं जो चाहता है कि मेरा नाम वहां से कट जाए जीवन की किताब से? मैं उन कामों की तरफ को क्यों भागूं? मैं तो अपने प्रभु की तरफ भागूंगा, जिन्होंने मेरा नाम जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी किताब में लिखा हुआ था। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु सबको आशीष करे और सबको जय मसीह की।